राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मेष लगन की एरीज असेंडेंट। मेष लगन मतलब जब आपकी कुंडली के पहले भाव में एक नंबर लिखा होता है तो वो मेष लगन की कुंडली होती है। इस लगन के लोगों की कमजोरियों और ताकत की चर्चा करेंगे। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एरीज असेंडेंट पीपल। मेष लगन मतलब जब आपका जन्म हुआ था उस जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर ईस्टर्न होरिजन पर, होरिजन मतलब जहां पर आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर जब मेष राशि उदय हो रही थी तब वो वही मेष राशि आपके पहले भाव में आ गई तो आपका मेष लगन हो गया। लगन की जो राशि होती है ये सबसे महत्वपूर्ण राशि होती है क्योंकि इसी के निर्धारण के बाद बाकी भावों की राशियों का भी निर्धारण होता है। पहला भाव सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं होता है, ये पूरे जीवन का एक तरह से नक्शा होता है। सिर्फ लगन को जानकर बिना ग्रहों की स्थितियों को जाने भी आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। किस भाव की कौन सी चीज किस तीव्रता के साथ जीवन को प्रभावित करेगी, ये ग्रहों की स्थितियों पर जरूर निर्भर करता है, परंतु जीवन का जो आधारभूत ढांचा है, बेसिक फाउंडेशन ऑफ लाइफ, वो लगन व बाकी भावों की राशियां निर्धारित कर देती हैं। पहले भाव में मेष राशि, तो मेष राशि होती है अग्नि तत्व की, चर राशि है, मूवेबल, पुरुष राशि है और क्रूर स्वभाव की राशि है। इसके स्वामी है मंगल, वो भी अग्नि तत्व की राशि है। मतलब आपके व्यक्तित्व, व्यवहार, दृष्टिकोण, एटीट्यूड को मेष राशि और मंगल के गुण प्रभावित करेंगे। अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी, प्रभावी रहेगा अग्नि तत्व। अग्नि मतलब ऊर्जा का खर्च हो जाना, और अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है और अग्नि आक्रामक भी होती है। मेष राशि भी चर राशि है, मूवेबल, मतलब अस्थिरता, चंचलता, महत्वाकांक्षा, एकाग्रता में कमी, ये मेष राशि के गुण होते हैं। जब आप मेष राशि और मंगल के गुणों को मिलाकर लगन को समझेंगे तो मेष लगन में फिजिकली जो एक्टिवनेस है, शारीरिक तौर पर काफी ऊर्जावान, मेहनती, महत्वाकांक्षी, दूसरों पर हावी होना, डोमिनेटिंग, हमेशा विजय की इच्छा रखना, ठहराव को पसंद ना करना, अपने आप को ही हमेशा सही समझना, दबाव सिर्फ देना है, दबाव लेना नहीं है, नेतृत्व करने की इच्छा रखना, स्वार्थी भी होना, ये सारे गुण मेष राशि और मंगल के गुणों से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाएंगे जो मेष लगन का होगा। अब पहला भाव और पहले भाव का स्वामी यानी कि लगन और लग्नेश, ये आप खुद होते हैं। ये सेल्फ को बताता है, निजता को बताता है, और बाकी के 11 भाव और 8 ग्रहों के फल को पहले भाव और उसका स्वामी ही भोगता है। मतलब इन्हीं गुणों का जो प्रभाव है वो आपके जीवन के सभी पहलुओं पर दिखाई देगा। चाहे आप रिश्ते निभाने में कैसे हैं, करियर के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, वैवाहिक जीवन, अध्यात्म, धार्मिकता, नैतिकता, ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं आपके जीवन की, वो पहले भाव और पहले भाव के स्वामी के गुणों से ही प्रभावित नजर आएगी। साधारणतया शनि, राहु, केतु और आपकी कुंडली का पंचम भाव ये पिछले जीवन की जानकारी देता है, लेकिन लगन भी पिछले जीवन के बारे में बताता है, उसकी जानकारी देता है। अगर आपका जन्म मेष लगन में हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पिछले जीवन में अपनी अधिकतम ऊर्जा और अपना अधिकतम वक्त दूसरे लोगों पर, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाने पर, लोगों के बीच समझौते कराने पर, डील्स और नेगोशिएशन करवाने पर, इन सारे कार्यों में आपने अपना अधिकतम ऊर्जा और वक्त को खर्च किया था। मतलब मेष से जो विपरीत राशि है तुला राशि, उस राशि के गुणों वाले कार्यों पर आपने अपना ज्यादातर वक्त और ऊर्जा को पिछले जीवन में खर्च किया था। इसके परिणाम अच्छे रहे हो या बुरे रहे हो वो एक अलग बात है। आपने अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने पर पिछले जीवन में ध्यान नहीं दिया था। पहले भाव में मेष राशि होने का ये एक संकेत होता है। पिछले जीवन की कमियां, अधूरी इच्छाओं की जानकारी भी इस जीवन का आपका लगन दे देता है। इसलिए अब आप मेष लगन में जन्म लेकर स्वार्थी भी हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, एक्सरसाइज करना आपको पसंद है, आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं, दूसरों पर हावी होना, डोमिनेटिंग, ये आपका नेचर है, दूसरों की परवाह ना करना, समझौते कराना आपको पसंद नहीं है, रिस्क लेना और नेतृत्व करना आपको पसंद है, ये सारे गुण आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा मेष राशि ये सिर को भी रिप्रेजेंट करती है, मस्तिष्क को, तो आपके दिमाग में आइडियाज बहुत आते हैं। इंटेलिजेंट तो आप हैं, अगर मगर किंतु परंतु जैसे शब्द आपको पसंद नहीं है। रेडी टू मूव एटीट्यूड आपका हमेशा रहेगा, इसलिए हमेशा आसपास के माहौल को आप ऊर्जा से भी भर सकते हैं, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं। मेष लगन की अगर कमजोरियों को समझें तो जो तुनक मिजाजी और जल्दी गुस्सा आना,
ये जो गुण होते हैं ये परस्पर समझ मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाने में आपको परेशानी हो सकती है। हमेशा एक सेकंड में आर पार कर देने की सोच रखना, जल्दबाज होना, इससे निजी व व्यावसायिक जीवन में बहुत बार आपसे गलत निर्णय हो सकते हैं। बहुत बार ऐसी चुनौतियों को आप स्वीकार कर सकते हैं जिनको पूरा करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। कभी ये काम कभी वो काम, इससे भी जीवन में अस्थिरता रहती है। जोर जबरदस्ती वाला व्यवहार, नेगोशिएशन, समझौतों में विश्वास नहीं करना, इसके कारण हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा मार्गदर्शन और अच्छे अवसर मतलब गुड गाइडेंस एंड गुड अपॉर्चुनिटीज ये आपके हाथ से निकल जाए, इनका आप फायदा ना उठा पाए। इस लगन के निजी जीवन को अगर हम समझें तो दूसरा, चौथा और सातवां भाव निजी जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। दूसरा भाव होता है आपके परिवार का, आपकी पारिवारिक मान्यताओं का, फैमिली लीनिएज आपकी जो भी है, आपके कुटुंब का। और चौथा भाव होता है आपकी माता का, सुख का भाव होता है, सुख सुविधा के साधन यहाँ से देखे जाते हैं, मानसिक शांति, आपका घर, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। और सातवां भाव होता है आपकी कानूनी साझेदारियों का, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और आपकी व्यावसायिक साझेदारी भी सातवें भाव से देखी जाती है। तो दूसरे और सातवें भाव के स्वामी यहाँ पर शुक्र बनते हैं और शुक्र मेष लगन के लिए प्रबल मारक होते हैं। और चंद्रमा को अगर समझें जो चौथे भाव के स्वामी है, तो ये एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन केंद्र स्वामी होने की वजह से वो इस मेष लगन के लिए सम हो जाते हैं। मतलब जितना आप प्रयास करेंगे उतना फल आपको दे देंगे, ये सम का मतलब है। मतलब अब दूसरे, चौथे और सातवें भाव के स्वामियों की स्थिति से यह संकेत मिलता है कि निजी जीवन में संघर्ष रहने वाला है। दूसरे भाव में वृष राशि आती है, मतलब आपका जन्म ऐसे परिवार में हो सकता है जो आर्थिक रूप से काफी संतुलित हो, माता पिता आपके फाइनेंशियली स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं काफी। और आपकी जो सोच है, कभी ये काम करना कभी वो काम करना, या जो रिस्क टेकिंग व्यवहार है, हो सकता है कि उसका समर्थन वो ना करें, उसमें सपोर्ट ना करें, लेकिन आर्थिक सुरक्षा आपको परिवार से जरूर मिलेगी। चौथे भाव में भावुकता की सबसे बड़ी राशि होती है कर्क, वो आती है, तो माता से आपका बहुत लगाव रहने वाला है। और आपकी जो आक्रामकता है, डोमिनेटिंग एटीट्यूड है, इसको संतुलित करने में माता बहुत प्रयास कर सकती है। इसके बारे में घर, जमीन, सुख सुविधा के साधन, इन सब को लेकर आपके अंदर बहुत असुरक्षा की भावना भी हमेशा रहेगी। सातवें भाव में तुला राशि आती है, मतलब वैवाहिक जीवन व साझेदारियों में संतुलन के लिए एक ठहराव वाली जो सोच होती है, परस्पर समझ बनाने वाली सोच, इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसका सामना करने में भी आपको परेशानी होगी क्योंकि आपकी ऐसी सोच नहीं है जीवन साथी का, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो काफी संतुलित होगा। तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है, मतलब आपके जो छोटे भाई बहन हैं और मित्र हैं, उनके अंदर बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी होगी। शारीरिक शक्ति की तुलना में दिमाग का इस्तेमाल वो ज्यादा करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध बनते हैं, लेकिन वो आपके लग्नेश मंगल के शत्रु होते हैं। इसलिए गुड कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत आपके छोटे भाई बहन और मित्रों के साथ होने के बावजूद भी उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे। पंचम भाव में सिंह राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, तो वो मंगल के परम मित्र हैं। और आप इसलिए आपकी जो संतान है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी हो सकती है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाना, उनको उनके साथ स्पोर्ट्स में शामिल होना, ये सब आपको बहुत पसंद रहेगा। बेटा हो या बेटी, आप उनको बहुत कम्पिटिटिव बनाना चाहेंगे। आपकी ईगो बच्चों की तरक्की से जुड़ी हुई हो सकती है। और पंचम भाव में सिंह राशि और उसके स्वामी सूर्य की वजह से ही आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, वो बहुत प्रभावशाली हो सकता है। आपके छठे भाव में कन्या राशि आती है, जिसके स्वामी बुध बनते हैं, जो आपके लग्नेश मंगल के शत्रु हैं। इससे संकेत मिलता है कि वर्क लाइफ में जो भी रोजाना की दिनचर्या है आपकी, उसमें काफ़ी चुनौतियां और कंपटीशन रहने वाला है। क्योंकि आपके रोजाना की दिनचर्या की रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत ये है कि आप चीज़ों का विश्लेषण करें, बौद्धिक अक्षमता से ज़्यादा काम लें, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व के गुणों से ये बात मेल नहीं खाती है। इसलिए वर्क लाइफ कैरियर में आपके रुकावटें रहेंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व को पसंद भी है। 10वें भाव में आपके मकर राशि आती है, मतलब आपका कैरियर, काम करने का जो माहौल है, वहाँ पर काफ़ी अनुशासित तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। योजनाबद्ध तरीके से जब आप चलेंगे तभी आपको अथॉरिटी मिलेगी, सिर्फ जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। 11वें भाव में आपके कुंभ राशि आती है, मतलब आपका जो लाभ है उसको आपको बांटना भी पड़ेगा। नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ने की जो कला है, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। डोमिनेटिंग एटीट्यूड को संतुलित करने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी आप करियर में पाएंगे, आपका जो आय का साधन बनेगा, किसी मतलब कि लक्ष्य पर जब आप पहुंचेंगे, तो उसके पाने के बाद उसमें स्थायित्व भी रहेगा शनि के कारण। शनि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं।
और मंगल यहाँ पर अष्टमेश भी है और ऐसा माना जाता है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता अगर वो बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है तो। चिकित्सा का क्षेत्र, सर्जरी वगैरह, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, पुलिस, जासूसी का काम और जिम चलाना, गुप्त विद्या का काम और ऐसी नौकरियां जहां पर आप इंचार्ज हो, ऑर्डर्स आपको कम लेने पड़े, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज हो सकता है। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति भी आपके अंदर एक कट्टरता होगी, उसमें बदलाव आपको पसंद नहीं होगा। दोस्तों, मेष लग्न को प्राकृतिक रूप से समझना आसान होता है, मतलब जैसा प्रकृति ने इंसान को बनाया है। अगर हम 4 भागों में बाँटकर भावों को समझें, मतलब पहला, 5वां और 9वां भाव धर्म के भाव होते हैं और पहली, 5वीं और 9वीं जो राशि है, ये धर्म त्रिकोण की राशि होती है। और दूसरा, छठा और 10वां भाव इसी तरह अर्थ त्रिकोण होता है और दूसरा, छठी और 10वीं राशि अर्थ की राशियाँ होती हैं। और 3, 7, 11 जो भाव हैं वो काम त्रिकोण होते हैं और तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि भी काम राशियाँ होती हैं। 4, 8, 12 ये मोक्ष की भाव होते हैं और 4, 8, 12 जो राशियाँ होती हैं वो मोक्ष की राशि होती हैं। तो मेष लगन में जो धर्म त्रिकोण की राशियाँ हैं वो धर्म भाव में जाती हैं, अर्थ त्रिकोण की राशियाँ अर्थ भाव में जाती हैं और काम त्रिकोण की जो राशियाँ हैं वो काम भाव में जाती हैं, मोक्ष त्रिकोण की राशियाँ मोक्ष भाव में जाती हैं। इसीलिए जो नेचुरल जोड़िएक होता है, काल पुरुष का जन्मांक होता है, उसको भी हम मेष लगन का मानकर ही अध्ययन करते हैं। राम राम।